ऑपरेशन शीश महल की सीबीआई जांच। जी हां, आपको बता दें बड़ी खबर यही है और इसी पर दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में मैं नैना यादव करूंगी चर्चा। टाइम्स ऑफ भारत ने ऑपरेशन शीश महल दिखाया और इस दौरान बहुत बड़ा खुलासा किया। बड़ा खुलासा क्या था? केजरीवाल के बंगले पर जिस तरह से खर्चे किए गए, शीश महल की अब सीबीआई जांच होने वाली है। कैसे रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, इन सब की जांच सीबीआई करने वाली है। सीबीआई ने शुरुआती जांच के आदेश दे दिए हैं और दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के शीश महल को लेकर सारे दस्तावेज अब मांगे गए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से आम आदमी होने का दावा करती रही, अरविंद केजरीवाल दावा करते रहे, अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्या सरजी को भी अब जेल जाना पड़ेगा? आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। शीश महल की सीबीआई जांच, केजरीवाल पर सीबीआई घुसेगी शीश महल, जेल जाएंगे केजरीवाल। शीश महल का सच सामने आएगा, केजरीवाल का क्या होगा? टाइम्स नाउ भारत ने ऑपरेशन शीश महल के जरिए अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले में रेनोवेशन के नाम पर लगाए गए करोड़ों रुपए का जो सच उजागर किया था, अब उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। शीश महल बनाने के दौरान हुई वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों की शुरुआती जांच के आदेश सीबीआई ने दे दिए। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग से मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन से जुड़े दस्तावेज 3 अक्टूबर तक जमा कराने के लिए कह दिया है। शुरुआती जांच के आधार पर जो सबूत मिलेंगे, उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इस मामले में रेगुलर केस फाइल किया जाए या क्रिमिनल केस चलेगा। केजरीवाल के शीश महल की जांच को लेकर सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को जो लेटर लिखा, उसमें यह कहा है कि सीएम आवास में हुए कंस्ट्रक्शन से जुड़े रिकॉर्ड और नोट शीट सीबीआई को सौंपे। जितने भी टेंडर जारी किए गए हैं, उनकी भी फाइलें सीबीआई को दें। क्लाइंट की तरफ से बिल्डिंग में एडिशन और अल्टरेशन के लिए जितने प्रपोजल भेजे गए, उसकी फाइलें दें। बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल की फाइलें और जो एक्स्ट्रा काम करवाया गया, उससे जुड़ी फाइलें भी दें। सीएम आवास में सुपीरियर क्वालिटी की जो चीजें लगाई गई, जैसे मॉड्यूलर किचन, मार्बल फ्लोरिंग, सुपीरियर वुडन वार्डरोब और बाकी आर्टिस्टिक चीजों की डिमांड जो क्लाइंट की तरफ से की गई, उसकी भी जानकारी मांगी गई है। बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन से जुड़े सीपीडब्ल्यू के जो नियम और गाइडलाइन से उनकी भी डिटेल मांगी गई है। सीएम आवास में रनिंग कॉन्ट्रैक्ट पर जो एक्स्ट्रा काम डालने को लेकर नियम है, उसकी जानकारी भी मांगी गई है। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे, तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है, तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? अब वो सच सामने आएगा जिसे अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते थे। अब पता चलेगा कि कौन था जो सरकारी अधिकारियों को निर्देश देकर इन सारे कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। अब पता चलेगा कि कहां से वियतनाम का पत्थर आ रहा है। जिसने 2013 से सादगी का दम भरा था, ऐसी सादगी का दम कि अच्छे अच्छे उसके भ्रम में आ गए, और वो व्यक्ति 2022 तक राजमहल में रहने का सपना देखता हुआ उसको सही करने के लिए क्या क्या नहीं कर डालता है। जब 2022 कहते हैं, 21 कहते हैं, 20 कहते हैं, याद आता है तो इंसानियत को रौंदने वाली एक ऐसी कुकृत्य का दर्शन होता है जब देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, जब देश के लोग अपने आमने सामने घर के लोगों को प्राण छोड़ते हुए देख रहे थे, कोई चारा नहीं चल रहा था, जहां
एक दूसरे को बचाने के लिए दुआओं का भी समंदर था। उस समय एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल बनाने में लगा था। कैसा वो दिल, कैसा वो मन, कैसी वो सोच, ये सारी चीजें इस सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद याद आ रही है। हमें इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। और राजमहल घोटाले की जांच इसलिए भी जरूरी है, वो सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि सीएम बंगला निर्माण के लिए टेंडर जारी करने के नियमों का जो उल्लंघन किया गया वो किसके इशारे पे किया गया, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से कहीं बड़ा अधिक घर बनाने के लिए जो कार्य किया वो किसके इशारे पे, किसके सह पे किया गया, ये सीबीआई की जांच से पता चलेगा। जांच से यह भी पता चलेगा कि किसके निर्देश पर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने ऐसे भवन निर्माण के लिए छोटे छोटे टेंडर जारी किए, किसके इशारे पे। यह भी पता चलेगा कि फर्निशिंग सामग्री के अलावे भवन निर्माण सामग्री के साथ साथ फर्श के पत्थर, लकड़ी के काम की दर और गुणवत्ता को किसने मंजूरी दी, ये सारी बातें पता चलेंगी। और सब कुछ देखते हुए मेरे जहन में जो बात आती है कि अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, रन बाय क्रिमिनल्स इन ए मैनर ऑफ क्रिमिनल्स। हम बहुत बार करप्शन की बात करते हैं, लेकिन आज हमें ये सब कुछ देख के लगता है। तो आप सुन रहे थे मनोज तिवारी को जिस तरह से निशाना साध रहे थे। अब हालांकि पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है शीश महल पर वो की जानी है, और उन्होंने कई बातें कही कि जो जांच होगी उसमें कई बातें सामने आएंगी। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है, सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी मेरे साथ में जुड़ रही हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ेंगे, और लोकेश जिंदल कांग्रेस नेता तो होंगे ही, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव भी समय हमारे साथ में है। रवि श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी, अब क्या लगता है सीबीआई जांच इस पूरे मामले की होगी तो बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, स्पष्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा नैना जी। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो आपने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का लेटर दिखाया, उसमें इंक्वायरी में कहीं पर भी अरविंद केजरीवाल जी का नाम तो मुझे दिखाई नहीं दिया पूरी लिस्ट में। वो जानकारी किससे मांगी गई है? चीफ इंजीनियर फ्लाईओवर से मांगी गई है, जो उसके कंस्ट्रक्शन या ऑल्टरेशन के इंचार्ज हैं। अरविंद केजरीवाल पर रवि श्रीवास्तव जी, बिल्कुल आपने कितनी साफगोई से इस बात को एक तरह से पल्ला अरविंद केजरीवाल से अलग करते हुए आपने बताया। बिल्कुल पीडब्ल्यूडी से ही तो दस्तावेज मांगे गए हैं, पीडब्ल्यूडी से ही तो पूछा जाएगा कि आखिर भाई ऐसे कौन कौन से टेंडर्स पास कर दिए गए, पीडब्ल्यूडी ही तो घेरे में आ रही है, उसी के बाद में तो चीजें साफ होंगी। रवि श्रीवास्तव जी, अब तक अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई ने कम से कम 50 केस किए, और उनमें से एक भी केस अभी तक ट्रायल स्टेज के अंदर भी नहीं गया, एक भी केस। अच्छा, इस केस के अंदर भी जो आपने ये बताया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अननोन ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के से मांगी गई है। अभी तक कोई रेगुलर केस, क्रिमिनल केस सीबीआई ने इसके बारे में फाइल नहीं किया। कागज आने दीजिए, कागजों की जांच होने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा कि इसमें कोई अनियमितता हुई है या नहीं हुई है। मगर इसका नाम अरविंद केजरीवाल से जोड़ना बिल्कुल गलत है,
क्योंकि शाजिया अरविंद इल्मी जी केजरीवाल आपकी ने बात तो पे मुस्कुरा रही हैं। शाजिया इल्मी भाई ये तो बात है, पीडब्ल्यूडी से सवाल पूछे गए हैं, अधिकारियों से पूछे गए हैं, तो अरविंद केजरीवाल या दिल्ली सरकार कहाँ से आ जाती है भाई? जी मैंने पूरी बात सुनी। अब जरा सोचिए कि वो पीडब्ल्यूडी, ठीक है रवि जी जवाब ले लेती हूँ, शाजिया जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। पीडब्ल्यूडी के अफसर को सोचिए क्या शौक आया कि उसने टेंडर पास करा दिए कि किसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के घर में। रवि श्रीवास्तव जी सुन तो लीजिए ना, आपने जो तर्क दिया उनका भी रिएक्शन ले लेने दीजिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, एक बार रिएक्शन लेने दीजिए। सुन रही है क्या तर्क था भाई, मजा आ गया आज तो, उन्होंने कमाल रिकॉर्ड हो गया। ये तो रवि श्रीवास्तव जी ने क्या बात कही है। अकॉर्डिंग टू रवि श्रीवास्तव जी बचाव में कह रहे हैं उस सुल्तान साहब के, जो केजरीवाल जी जिनका नाम है, जिनको मैं तब से जानती हूँ जब वो सीएम नहीं थे, उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सुल्तान वो है जो 10 लाख रुपए का कोट पहन के घूमते हैं। सुल्तान वो है। रवि श्रीवास्तव जी पहले रिएक्शन लेने दीजिए प्लीज। केजरीवाल जी का कभी आपकी हिम्मत पड़े तो सवाल पूछ लेना जाकर के। शाजिया इल्मी सुल्तान कहने से पहले रवि श्रीवास्तव जी जो अपने घर में करोड़ों के पर्दे लगा लेते हैं वो कौन होते थे? जिनके घरों में करोड़ों की टॉयलेट्स बन जाती हैं, करोड़ों की टाइल्स बन जाती हैं, फिर वो कौन होते हैं? क्या वो आम आदमी होता है? रवि श्रीवास्तव जी जरा जवाब दीजिए, क्या वो आम आदमी होता है? सुल्तान शब्द के बजाय अगर आप मुख्यमंत्री कहें, अरविंद केजरीवाल कहें, तो देश को भी अच्छा लगेगा, चैनल को भी अच्छा लगेगा। मैं डिबेट से उठ जाऊं, बड़े सुल्तान बताने, लेकिन आपको बोलने का मुझे मौका अनइंटरप्टेड कम से कम 1 मिनट देना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। आप क्या दे सकती है मुझे? क्या मौका दिया जाए? आप क्या दे सकती है? इस तरह से नहीं, इस तरह से मैं एंकर से कह रही हूँ, इस तरह से नहीं प्लीज। शाजिया आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं मैं अपनी बात रखूंगी, लेकिन आपको इनकी साउंड को बंद कराना पड़ेगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है जी इस तरह से जलालत करने की और बोलने की मुझे आदत है। देखिए सबके सामने, और क्यों घबरा रहे हैं? क्या उनका बचाव था कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और चीफ इंजीनियर बाकायदा उन्होंने ऐसे इस तरह से टेंडर पार कराए बिना अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल के कि कैसे उनके घर को रेनोवेट किया जाए, कैसे 50 करोड़ जनता के या उससे भी ज्यादा 55 करोड़ कैसे पर्दे लाए जाए। और केजरीवाल जी बेचारे या तो पता नहीं क्या किस तरह के गुरूर या नशे में सो रहे थे, वो पूरा परिवार उनका कुंभकर्ण की नींद में था कि उनको पता ही नहीं चला कैसे शैंडलियर लग गए, बाथरूम सज गए, बेड्स आ गए, फर्नीचर आ गया, करोड़ रुपए। यही तो बात है शाजिया जी। हालांकि अब जब सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी तब जरूर लगता है कि जो तमाम चीजें हैं उसका पटाक्षेप होगा। लेकिन जिस तरह से लोकेश जिंदल जी अब यहाँ पर रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये दिल्ली सरकार या मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, वो तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने कैसे टेंडर पास कर दिए। ये तो वही बात हुई कि भाई ये तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन जब जांच होगी तब तो आगे तक बात पहुंचेगी। देखिए जी, अगर हम दिल्ली की बात रवि श्रीवास्तव जी मुझे लोकेश जी से सवाल पूछ लेने दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं है मैं किसी और से सवाल पूछूं सिर्फ आप ही जवाब दें, ऐसा संभव नहीं है। लोकेश जी देखिए जी, केंद्र सरकार की दिल्ली जैसे राज्य में जी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर पूरी पकड़ होती है, और अगर कोई इस प्रकार की घटना हुई है ये केंद्र सरकार के नॉलेज में नहीं थी, ये मैं मान नहीं सकता। अगर केंद्र सरकार कहती है कुछ गलत हुआ, जिस तरह से इसको बढ़ा चढ़ा के केंद्र सरकार दिखा रही है, तो जब ये हो रहा था तब केंद्र सरकार चुप क्यों थी? जब टेंडर निकाले गए, जब ड्यू प्रोसीजर फॉलो हो रहा था, ड्यू लैप्सेस थे, तब केंद्र सरकार नहीं थी। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब केंद्र सरकार को बहाना चाहिए। केंद्र सरकार रवि श्रीवास्तव जी प्लीज ऐसे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं लोकेश जी मैं आपकी इस सवाल का भी जवाब लूंगी, लेकिन मैं जल्दी से एक अपडेट मेरे साथ हिमांशु है उनसे ले लेती हूँ। हिमांशु, इस पूरे मामले में जांच जो है जरा बताइए कि उस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है। देखिए सीधे तौर पर जो नोटिस दिया गया है पीडब्ल्यूडी को, उसमें यह कहा गया है कि जितने भी प्रकार की फाइल्स हैं जो शीश महल बनाया जा रहा था, हम इस वक्त वहीं पर मौजूद है। अरविंद केजरीवाल का ये सामने की तरफ आवास है और यहाँ पर जो बाउंड्री है उससे ऊपर की तरफ तक है जो है बाउंड्री खींच दी गई है। मतलब पीछे की तरफ जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो नया मकान बना है, वो दिखाई नहीं दे सकता है। हम लोग फिलहाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें सीधे तौर पर वो फाइलें मंगाई गई हैं जो फाइलें कंस्ट्रक्शन से और रेनोवेशन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये बात सामने निकल
कराई थी कि कुछ फाइलें हैं उनको गायब करने की कोशिश की गई है। उसके बाद में सीबीआई क्या है, सबसे पहले वो फाइल्स लेगी, फाइल्स की जांच करेगी और उन फाइल्स के आधार पर फिर आगे किन से इन्वेस्टिगेशन करना है, किन किन लोगों से पूछताछ करनी है, उन लोगों को बुलाया जाएगा। तो फिलहाल जो नोटिस जारी हुआ है उसमें यही हुआ है कि पीडब्ल्यूडी के जो तमाम अधिकारी हैं, किन के कहने पर उन्होंने ये टेंडर्स निकाले तो उनकी सबसे लोवेस्ट कॉस्ट क्या थी, सबसे महंगी कॉस्ट क्या थी, और जो एक स्टैंडर्ड मकान बनाने के लिए। ठीक है हिमांशु, ठीक है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर अनदेखी की गई थी, अनियमितताएं जो सामने आई थी, अब इस पूरे मामले की जांच होगी। यहाँ पर आपका स्वागत है। ऑपरेशन शीश महल, टाइम्स ऑफ भारत ने जो तमाम खुलासे किए थे, अब उसका पटाक्षेप होगा कैसे? क्योंकि इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच जो है वो शुरू की जाएगी। खास मेहमानों का पैनल लगातार मेरे साथ में मौजूद है। अवधेश जी, ब्रेक में जाने से पहले आपका रुख नहीं कर पाई थी, जरा समझाइए कि इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच अगर होती है तो वो सारी बातें सामने आ जाएंगी जो आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती रही कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया, जो पर्दे लगाए गए, जिस तरह से टेंडर गलत तरीके से जारी किए गए, वो एक एक चीज सामने आएगी। सर देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि इसमें केजरीवाल कहाँ है, और हमारे मित्र आकाश जिंदल जी कह रहे हैं कि भाई बगैर केंद्र सरकार के ये हुआ कैसे। तो केजरीवाल तो कहीं है ही नहीं, एक और केंद्र सरकार है, एक और जो है सीबीआई हवा बना रही है। और कुछ दिनों बाद जो है आम आदमी पार्टी कहेगी कि भैया ये तो जो पीडब्ल्यूडी विभाग वालों ने बना दिया, ये तो अर्बन प्लानिंग वालों ने घर बना दिया, केजरीवाल जी को कहा कि आके रहिए, इसमें तो केजरीवाल जी कहीं है ही नहीं। शराब घोटाले में विजय नैयर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे, वो जेल में है क्योंकि पैसा लाके पार्टी फंड में खर्चा हुआ। पार्टी के प्रमुख केजरीवाल जी है, उनका कोई दोषी नहीं है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अंदर जेल में चले गए। अब ये जो शीश महल है जिनके बारे में रवि जी कह रहे हैं कि देखा नहीं, मैं अपनी बात कहने के पहले जरा एक मेरे पास एक शेर है, वो बड़ा प्रचलित गाना है कि कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, तुम्हारी दीद की खातिर जाने कहां कहां पहुंचा, गरीब मिट गए, पामाल हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा निशा पहुंचा, हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। तो ये जो गाना है ना, ये बस इस सारे प्रश्न का उत्तर इस गाने में निहित है कि ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन अब सीबीआई आ रही है। रवि श्रीवास्तव जी भी आपकी बात पे कुछ जवाब देंगे और लोकेश जी भी। सारे सबूत पास में है, शीश महल दिखाई दे रहा है। तो अब चीजें सामने आएंगी, अब इतना ढूंढने की कहां जरूरत है? केजरीवाल जी है, अब चीजें बहुत क्लियर है। लोकेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अवधेश जी की बात पे? सर्वप्रथम अवधेश जी, आपने अभी जो टिप्पणी की उसके लिए आप माफी मांगे, क्योंकि गोरख धंधा ये कहना अभी जो है कानूनन तौर पे गलत है। गोरखनाथ जी और उस पूरे समुदाय के समर्थन में ये कहा गया है कि आप इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते, इसके लिए आप माफी मांगिए। और दूसरी बात, आपके तथ्य आपकी जानकारी की तरह है। मेरा नाम लोकेश जिंदल है, आकाश जिंदल नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली राज्य की अगर हम बात करते हैं, इसमें कई ऐसी जगहें हैं जहां पर केंद्र सरकार बहुत ही गहरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है। सर, मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति में पत्ता भी हिल जाए और राजनेता को खबर ना हो, ऐसा नहीं होता। आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं ना लोकेश जी कि अगर जिस तरह से टेंडर जारी किए गए हैं वो रातों रात नहीं हुए होंगे, जिस तरह से जो रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए जाते हैं बहुत ही शातिर अंदाज से, ताकि वो जो फाइल है भाई वो एलजी तक ना जाए, वो यूं ही नहीं हुए होंगे। बिना राजनीति हस्तक्षेप के वो संभव नहीं। आप ये खुद बात स्वीकार कर रहे हैं। देखिए लोकेश जी, क्या कारण है, मैं कहूं, सुनिए लोकेश जी, आपका नाम मेरे से गलत बोला गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन गोरख धंधा एक शब्द है, प्रयोग होता है हजारों लेखों में। तो गीत की पंक्ति मैं बोल रहा हूं क्योंकि एक प्रचलित गीत है। नुसरत फतेह अली खान के, सुनिए, इसका मैं खंडन करता हूँ, इसकी मैं निंदा करता हूँ। खंडन करिए ना भाई, आप तो खंडन कर रहे हैं कि उसमें केजरीवाल का आप हाथ पूरे ही नहीं है। गोरखनाथ जी के जो, अगर मैं आपसे कहूं, नहीं मैं आपसे कहूं कि आप क्षमा मांगिए कि आप बिना प्रमाण के ये तो लोकेश जी, मुझे लगता है आप एक अलग दिशा में लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अगर हम कोई शब्द का इस्तेमाल करें, कोई गाना है, तो फिर वहां पर भी आपको जाकर कहीं ना कहीं क्लेम करना होगा।